नमस्कार साथियों। आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम आरपीएससी के द्वारा घोषित किया जा चुका है और आप लोग जिन्होंने मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए योग्यता प्राप्त की है, उन सभी को बहुत सारी बधाई। साथियों, मैं हूं डॉक्टर योगेश शर्मा। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था पर पिछले कई वर्षों से जयपुर और दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़कर क्लासरूम टीचिंग और मॉक इंटरव्यू के माध्यम से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से कोविड-19 के इस दौर ने चूंकि ऑनलाइन कक्षाओं की आवश्यकता और उपयोगिता दोनों को रेखांकित किया है और बहुत सारे विद्यार्थियों की ये काफ़ी समय से मांग थी कि मैं भी ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन देना प्रारंभ करूं, तो साथियों मुझे ये लगा कि ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। जब आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम आ चुका है तो आरएएस इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन के माध्यम से मैं भी इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करूं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें मैं अभी ऑडियो लेक्चर्स ही प्रारंभ में डालने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें साक्षात्कार की उन औपचारिक बातों पर या उन बिल्कुल सामान्य बातों पर मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा जिनका संबंध केवल साक्षात्कार के दौरान आपकी वेशभूषा या साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने, वहाँ साक्षात्कार बोर्ड के अभिवादन, वहाँ आपके बैठने के सलीके, आपके साक्षात्कार देते समय हाव भाव और साक्षात्कार के अंत में धन्यवाद देकर फिर बाहर आने जैसे विषयों से है। क्योंकि इन सब बातों की तैयारी मुझे लगता है कि आप स्वयं अपने परिवार के सदस्यों के साथ या मित्रों के साथ या यहाँ तक कि अकेले कमरे में भी बैठकर आप ये तैयारी कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आरएएस इंटरव्यू के उन विविध पहलुओं को मैं अपने इन ऑडियो लेक्चर्स के माध्यम से समेटूं जिनका संबंध आपके ज्ञान, आपकी प्रशासनिक दक्षता, आपकी क्षमताओं के परीक्षण से है। और मुझे लगता है कि यही भाग आरएएस के साक्षात्कार की तैयारी में सबसे अधिक समय और सबसे अधिक कुशलता की मांग करता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, इस पहले लेक्चर के माध्यम से मैं आज उस रूपरेखा का विवरण देने का प्रयास करूंगा जो आगामी दिनों में भी मेरे इस यूट्यूब चैनल और मेरे ब्लॉग पॉलिटी प्लैनेट के माध्यम से आपको सुलभ होगी। आरएएस के साक्षात्कार की इस तैयारी को हम कुछ चरणों में बांट लें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि एक चरणबद्ध तैयारी ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो है आपके बायोडेटा, या जिसे जीवन व्रत या जीवन परिचय कहा जाता है, जो मूल रूप से इस साक्षात्कार की तैयारी का तथ्यात्मक या सूचनात्मक भाग इसे हम कह सकते हैं, जिसमें आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपकी स्कूलिंग यानी विद्यालय शिक्षा, आपकी महाविद्यालय या कॉलेज की शिक्षा, आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा, कोई अन्य डिग्री या डिप्लोमा या अन्य कोई व्यावसायिक कोर्स आपने जो किया हो, उसका विवरण जो भी आप अपने बायोडेटा में आरपीएससी को निर्धारित प्रारूप में भरते हैं। आपका गृह जिला, आपका गांव, कस्बा, तहसील या शहर का नाम, आपकी अभिरुचि या हॉबी, आप वर्तमान में कोई पद धारण कर रहे हैं, किसी सेवा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, या आपका कोई स्वरोजगार है। इस तरह के कुछ बातें जिनका जिक्र इस बायोडेटा के माध्यम से आरपीएससी प्रथम दृष्टया देखती है, और उसमें से वो कुछ बातें आपसे जानने का प्रयास करती है। आपसे आपका जो प्रारंभिक परिचय भी आरपीएससी में साक्षात्कार बोर्ड लेता है, उसमें भी आप प्रारंभ में अपना जो परिचय सीमित और संक्षिप्त मात्रा में देते हैं, उसमें भी इन बातों का जिक्र होता है। तो इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। दूसरा जो भाग होगा वो भाग होगा मूल रूप से ज्ञानात्मक भाग, उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके ज्ञान का वो परीक्षण करेगा जिसमें विभिन्न विषयों को पढ़ने, सुनने, जानने और समझने के साथ जुड़ा हुआ भाग है। मेरी राय में संभवतः यह साक्षात्कार का सर्वाधिक मूल्यवान भाग है, क्योंकि इसी से आपके साक्षात्कार की दिशा, उसकी अवधि, आपका और साक्षात्कार बोर्ड का कम्युनिकेशन यानी संचार, आपकी दक्षता, तनाव प्रबंधन, आपके बोलने की चतुराई जिसे वाक चातुर्य भी हम लोग कहते हैं, आपकी सहजता, आपके व्यक्तित्व की गंभीरता, आपकी अभिव्यक्ति के तरीके, प्रस्तुतिकरण का आपका माध्यम, और आपके प्रशासकीय जो गुण हैं जिनकी अपेक्षा
आरपीएससी आपसे करती है, उन सब का निर्धारण हो सकता है। इसलिए और अधिक इसे स्पष्ट किया जाए तो इसमें हाल फिलहाल के जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, तकनीकी, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक पक्षों का समावेशन होता है। और इसकी तैयारी वैसे तो बहुत पहले से प्रारंभ हो जानी चाहिए, लेकिन ठीक है, आरएस के रिजल्ट आने के बाद भी यदि इसकी तैयारी आप प्रारंभ करते हैं तो अभी से प्रारंभ होकर साक्षात्कार कक्ष में जाने से पूर्व तक इसकी तैयारी जारी रहती है। इस पक्ष का एक परीक्षण आपके आरएस प्री में भी हो चुका होता है और आरएस मेंस के एग्जाम में भी हो चुका होता है, लेकिन अब एक और डिटेल्ड परीक्षण की आवश्यकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 15 मिनट, 18 मिनट, 22 मिनट या 25 मिनट जितना समय साक्षात्कार बोर्ड आपसे लेता है, उसमें इन विभिन्न पक्षों पर एक महत्वपूर्ण चर्चा वो आपसे चाहता है, महत्वपूर्ण आपसे उसका मूल्यांकन चाहता है। तो इसलिए मैं इसे सबसे मूल्यवान भाग मानता हूँ संपूर्ण साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान, और इस पर सबसे अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसे अब तैयार कैसे करें, अगर इस पर बात की जाए तो इसे मेनली विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र हैं, मैगजीन है, आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट्स हैं और विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स हैं, उनके संवाद हैं, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, उनसे इसे जानने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे विषयों की एक व्यापक सूची भी मैं अपने बहुत शीघ्र अगले जो ऑडियो होगा उसमें दूंगा, और मेरे ब्लॉग पर भी इसकी एक विस्तृत सूची उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही चूंकि पिछले लगभग 20 साल से अधिक समय, लगभग 24 सालों का समय हो गया है जिससे मैं राजनीति विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा हूँ और 1 दशक से अधिक समय तक इस विषय को पढ़ा भी रहा हूँ, तो इस कारण राजनीतिक मुद्दे, संवैधानिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और कुछ सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर भी मैं कुछ ऑडियो लेक्चर्स इसमें डालने का प्रयास करूँगा, जिससे आप सभी लोगों को सहायता प्राप्त होगी। साक्षात्कार का जो तीसरा चरण है, जहाँ आपकी प्रशासकीय काल्पनिक शक्ति का परीक्षण होता है, जिसमें कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जिनका संबंध भविष्य में आपकी प्रशासनिक कार्यकुशलता से होता है। इसमें कुछ इमेजिनरी, कुछ काल्पनिक सिचुएशंस आपको दी जाती हैं साक्षात्कार बोर्ड, और ये ऐसा माना जाता है कि हर विद्यार्थी से हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का इसमें नंबर आता है जिनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जो पिछले इंटरव्यूज़ हमने लिए हैं संस्थानों के माध्यम से भी या व्यक्तिगत रूप से भी मार्गदर्शन किया है, और उसमें जो विद्यार्थी सफल भी रहे हैं बहुत सारे, उन्होंने जब ये बताई हैं बातें कि इस तरह के हमसे कुछ इमेजिनरी क्वेश्चन, काल्पनिक क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारी भविष्य की प्रशासनिक भूमिका को लेकर, तो उसकी तैयारी भी होनी आवश्यक है। हालांकि इसमें आपकी जो तत्क्षण बुद्धि, जिसे स्पॉन्टेनियस आपका जवाब है, जो साक्षात्कार बोर्ड में ही आपका प्रस्तुत होगा जवाब, उसमें ये डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी इसकी तैयारी भी साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में आवश्यक है। इसलिए ऐसी संभावित स्थिति में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, आपकी कार्य योजना क्या होगी, साक्षात्कार बोर्ड उससे जानना चाहता है, तो इसका विवरण भी मैं आगे आने वाले ऑडियो में निश्चित रूप से प्रदान करूंगा। तो साथियों, इस तरह से साक्षात्कार की एक प्रारंभिक रूपरेखा पर मैंने आज आप लोगों से बहुत ही सीमित एक संक्षिप्त बात की है। कोशिश भी मेरी ये होगी कि ये जो ऑडियो लेक्चर्स मैं डालूँ, इसमें हम लोग विशुद्ध जो हमारे मुद्दे हैं जिनसे साक्षात्कार की तैयारी में आपको सहायता मिले, आपका मार्गदर्शन हो, केवल उन पर हम लोग बात करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और कभी कभी आधे घंटे तक के वो ऑडियो होंगे, जिनमें मूल रूप से उन्हीं विषयों पर जो आपकी इस तैयारी के दौरान प्रासंगिक हैं, उपयोगी रहेंगे और आपको सफलता प्राप्त करने में उनसे निश्चित रूप से सहायता मिलेगी, उन पर मैं चर्चा करूँगा। और उसमें कुछ विस्तार से हम लोग कल से इन पक्षों पर बात करेंगे। एक एक चरण के हिसाब से हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगेगा और आपके साक्षात्कार से पहले तक मेरे विभिन्न लेक्चर्स आपकी तैयारी और सफलता दोनों में सहयोगी भूमिका निभाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास जो इस YouTube चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, और साथ ही मैं अपने ब्लॉग जो पॉलिटी प्लैनेट के माध्यम से है, उनका लिंक भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दूंगा, उसके माध्यम से निरंतर यदि आप इस चैनल को सुनेंगे और उस ब्लॉग को आप यदि पढ़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में आपको वो आत्मविश्वास इस तैयारी को लेकर निश्चित रूप से आ जाएगा, जो इसमें आपको सफलता दिलाने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आपको अपने आत्मविश्वास को बहुत प्रबल बनाए रखना है निश्चित रूप से, क्योंकि जो भी लोग मुख्य परीक्षा जिन्होंने भी उत्तीर्ण की है, साक्षात्कार के लिए जिनको भी
बुलावा आया है आरपीएससी से वो सारे लोग काबिल हैं, सारे लोग योग्य हैं। और यदि कोई कहीं कमज़ोर था तो निश्चित रूप से साक्षात्कार का जब बुलावा आता है तो व्यक्ति अपनी तैयारी को और भी तीक्ष्ण और भी प्रबल करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मौका है जिसे मुझे अर्जित करना चाहिए। तो आप अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखें, तैयारी करें, क्योंकि असली जो आत्मविश्वास आता है वो तैयारी के माध्यम से आता है। कहा गया है नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। तो ज्ञान और ज्ञान का प्रस्तुतिकरण, उसका आकलन, उसका मूल्यांकन, उसका परीक्षण, उसका विश्लेषण, ये सारी क्षमताएं अब आप में धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए। एक पल भी आपको नष्ट नहीं करना चाहिए। विषय, संवाद, चैनल्स, पत्रिकाओं, मैगजीन्स, रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स, इन सब के चयन में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल कूल मस्तिष्क आप बनाए रखें, शांत चित्त आप रहें, अच्छे सकारात्मक लोगों से आप बातचीत करें, सकारात्मक चीज़ें सुने, अपने परिवार के साथ भी निश्चित रूप से समय बिताइए। समय वेस्ट कहीं भी ना कीजिए, समय का सर्वोत्तम सदुपयोग आप लोग करें। और मैं कल आपसे इस साक्षात्कार की तैयारी के उन विस्तृत पक्षों के साथ मिलता हूँ। मेरे ब्लॉग पर भी आपसे मिलता हूँ और इस चैनल के माध्यम से भी आपके साथ मिलूँगा। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह प्रसारित हो सके, आपकी तैयारी में सहयोग और सहायता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।